I have no words to express my satisfaction that the 4th Bharatiya Chhatra Sansad the 4th edition is going to begin today. Such an auspicious day today. I am so happy. We have such a luminaries on the dais. Our very own Honorable Minister for Higher Education, Shri Rajesh Tope. From my bottom of heart, I welcome Shri Rajesh Tope ji since 2011. He is with me consistently in this effort. He praised me that this concept of Bharatiya Chhatra Sansad is the most innovative idea. But my dear students, I really want to give this credit to Swami Vivekananda. पिछले साल हमने 150 साल स्वामी जी की पूरा ईयर हमने उसके बारे में सेलिब्रेशन किया, उनके जन्मदिन के बारे में। और मुझे काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स स्वामी जी के हमेशा प्रेरणा देते हैं। मैं मेरा आज का ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क और अगले 3 दिन के भारतीय छात्र संसद की थोड़ी भूमिका आप सब लोगों के सामने यहाँ पे बयां करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं स्वामी जी का एक कोट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भारतीय छात्र संसद की जो कल्पना जो है, आप सब लोग पीछे देख सकते हैं कि स्वामी जी के फोटो के साथ वो कोट लगाया है। ये करीबन 5-6 साल पहले मैं ये कोट पढ़ा था और मन में विचार आया कि ये क्या है, स्वामी जी ने इतना सहजता से ये कैसे लिखा है। मैं कोट करना चाहूंगा। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way you can achieve your success. My dear students, on this important dais, very dignified, and I think छात्र संसद ये कोई लोकसभा या राज्यसभा का मंच नहीं, बट मुझे लगता है छात्रों की आपकी वजह से, आपके ताकत की वजह से ये जो भारतीय छात्र संसद का जो निर्माण हुआ और आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन की वजह से इसकी जो आज 4थे साल में जो क्रेडिबिलिटी बनी है, उसी की बदौलत मैं समझता हूं कि आज मंच के ऊपर यहाँ पे हमारे साथ इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति, मैं खास करके बोलना चाहूँगा सुनीता नारायण जी यहाँ पे, जो कि आप सब देश में जानते हैं, इतनी जानी मानी हस्ती की एक मिशन। मैं स्वामी जी का जो कोट पहले पढ़ के मंच को मैं संबोधित करने का कारण है कि यहाँ जो भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने एक मिशन लेके कंसिस्टेंटली, ये स्वामी जी का कोट शायद उन्होंने सबने पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट बड़ा एक धागा लेके उन्होंने काम किया है। एनवायरनमेंट के जगत में आप जानते हैं सुनीता नारायण जी का कितना बड़ा नाम है। मैं बड़ी खुशी है कि आज 1 महीना भर पहले उनको दिल्ली में एक दुखद ऐसे एक्सीडेंट में उनको तकलीफ हुआ, बट आज पहली बार मतलब वो यहाँ पे हमारे साथ आई है। मैं मन से उनका स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ कि तालियों से उनका स्वागत करें। सुनीता जी, वी हैव नो वर्ड्स, लाइक आई नो एंड होल कंट्री नोज दैट यू सफर्ड सो मच, बट आई थिंक विद द प्रेयर्स ऑफ ऑल द इंडियंस, I think they have supported your will and that actions you quoted previously in your email. I also would like to welcome our own chairman of Bharatiya Chhatra Sansad, Shri Tushar Gandhi ji, a very well-known person, a great grandson of Mahatma Gandhi. I think no words to express. He himself, he is a great humanitarian, thinker, writer, and all over the world he is spreading the message of Bapuji. मुझे बहुत खुशी है तुषार जी, मुझे अभी भी याद है कि 4 साल पहले इसकी कल्पना जब हम कर रहे थे तो इतनी छोटी छोटे विषयों के ऊपर मुझे कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मलाला यूसुफ इस बार पार्टिसिपेट करेगी या बाकी भी जो कोई लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इंटरनेशनल काफ़ी सारे यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं या सार्क या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लोग हैं, बट मेरा आपने बहुत आत्मविश्वास बढ़ाया कि इसमें राहुल आने वाले समय में ये सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत का जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड और इतने सारे युवा और पूरा वर्ल्ड अपनी तरफ देख रहा है, ये उनके शब्द थे। और ऐसे काफ़ी सारी मीटिंग्स के दौरान हमारी चर्चाएं हुई। और तुषार गांधी जी, मैं आपका सही में यहाँ पे मन से एक बार स्वागत करता हूँ।
मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली से हमारे करीबी दोस्त जो कि अर्जुन अवार्ड विनर रह चुके हैं, श्री रंजन सोधी जी, मैं उनको भी आप सब लोगों को विनती करता हूं। आप जानते हैं ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अभी अभी उनको अर्जुन अवार्ड मिला और एक एफर्ट लेके, मतलब ट्रैप शूटिंग क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, बट इतनी तन्मयता से पिछले 15 साल से उनके पिताजी ने उनके रग रग में वो विचार भरा। और जो स्वामी जी का जो कोट मैंने बोला, मुझे लगता है कि उनके लिए भी वो लागू होता है। बहुत ही सुंदर। रंजन जी, मैं आपका भी यहाँ मन से स्वागत करता हूँ। आप एक युवा आइकॉन है पूरे देश के। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड को भारत का एक मैसेज और एक पेट्रियोटिक मैसेज हम सब युवाओं में आपने भर दिया है। थैंक यू सो मच। ऑल द वे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से यहाँ पे आए हुए किकी कैरेसन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस यूनिवर्सिटी के, और आई एम सो ग्रेटफुल मैडम दैट फॉर हर आई वुड लाइक टू मेक अ little speech in English. They have come all the way from this university just to understand that how in this country, in the city of Pune, one such program of Bharatiya Chhatra Sansad is conceived and how they are conducting it with the delegation of around 7 students of different streams. They have come here and they are very keen to understand the nuances of this Indian Students Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad. I have no words to express my satisfaction that you all really, last time also you visited our campus, participated in our various other academic programs, but they have given a special credit in their course, the students who have come from different disciplines, that they will be getting a credit in their regular curriculum. So I am very happy that you have come, Dr. Kerrison. I welcome you from my bottom of heart. पूना के हमारे मेयर चंचला जी कोदरे, बहुत ही मुझे खुशी है कि वो भी यहाँ पे आज पूना की तरफ से उन्होंने वेलकम स्पीच दिया। चंचला जी, मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब पिछले 4 साल से पुणे महानगर पालिका को हमने इसके बारे में की चर्चा नहीं की थी, बट आपने पता नहीं योगायोग था, महाराष्ट्र का सरकार, इसमें युवा मंत्रालय है, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद महाराष्ट्र का युवा मंत्रालय, केंद्र का युवा मंत्रालय, और इस बार पुणे सिटी ने भी इसकी दखल ली और पुणे सिटी के मेयर यहाँ पे इसको राजमान्यता दी और वो भी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं उनका भी यहाँ मन से स्वागत करता हूँ। मैं दूसरे हमारे श्री मुकेश शर्मा जी, जो कि दूरदर्शन मुंबई सह्याद्री के प्रमुख यहाँ पे अपने बीच में हैं, मैं मन से, मुकेश जी, आप मुझे हमेशा पिछले 10 साल से आप संस्था को जानते हैं और खाली एक चैनल के हेड होने के नाते, बट उससे भी ज़्यादा आपकी जो हमेशा युवाओं के बारे में और समाज के बारे में की जो एक भूमिका रहती है, तो हमें बड़ी खुशी है कि आप भी यहाँ पे उपस्थित रहे। और श्री मंगेश कराड़, जो कि MIT संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रस्टी, कैप्टन आप्टे, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर है और मेरे साथ पिछले 4 साल से इस विषय को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सबसे लास्ट डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो कि MIT संस्था के प्रमुख है और जिनकी बदौलत शायद आज ये प्रोग्राम यहाँ MIT संस्था में हो रहा है। पूरे देश से अभी सब लोगों के जो जितने मान्यवर यहाँ पे आए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं विश्वनाथ कराड़ सर को भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरे छात्रों, मुझे आप सब लोगों को, आपने ये फिल्म देखी, इसके बारे में आपको पता चला कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते, पढ़े लिखे युवा राजनीति से दूर रहते हैं। हमें एक मन में डर है कि राजनेता सब भ्रष्ट है, राजनीति सब भ्रष्ट है, तो ये जो कल्पना है इसको मन से कहीं ना कहीं निकालने के लिए भारतीय छात्र संसद का निर्माण, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का जन्म 2005 में, कि पहला स्कूल देश में कि एक तरीके का 1 साल का MBA प्रोग्राम, कि किसी को अगर राजनीति में आना है तो यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी बात को आगे रखते हुए 2011 में हमने ये कल्पना रखी कि पूरे भारत के 30,000 कॉलेजेस को टारगेट किया जाए और उसके स्टूडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकली एक्टिव युवा, इन सबको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपील किया जाए। और मुझे नहीं पता था कि 2011 में इतना सुंदर रिस्पांस मिलेगा। मैं आप सब लोगों का सही में यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। प्रीवियस जितने भी स्टूडेंट्स लीडर्स यहाँ पे आके गए, मैं उनका भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ कि उनकी प्रचार प्रसार की वजह से ये आज आप सब लोगों तक ये मैसेज है। और ये जो स्कैटर्ड
पूरी जो एक युवा शक्ति थी, शायद उनको संगठित करने में भारतीय छात्र संसद को यश मिला। हम पिछले साल से इसको ये कह रहे हैं कि इट इज द लार्जेस्ट क्लासरूम ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर लीडर्स। एक सिंपल बात यहां पे कि अगर अच्छे नेता है, अच्छी लीडरशिप है तो अच्छा गवर्नेंस बनेगा, अच्छा गवर्नेंस है तो अच्छा लोकतंत्र होगा। ये बात यहां पे कहीं ना कहीं कहने का हम साहस कर रहे हैं। और सबसे ब्यूटी इस प्लेटफॉर्म की यह है कि इतनी बड़ी संख्या में 8-10 हजार युवा पूरे देश से, जिनका क्वेश्चनिंग माइंड, आप देख सकते हैं मंच के ऊपर बैठे हुए सभी लोगों को, कि जो क्यूरियोसिटी हर एक के मन में जो भाव यहां पे प्रस्तुत है। एक क्लासरूम में 50-60 छात्रों को कंट्रोल करना टीचर को मुश्किल हो जाता है, बट मुझे बड़ी खुशी है कि इस इतने सीरियस विषय में विदाउट एनी एंटरटेनमेंट कंपोनेंट स्टूडेंट्स का इसमें आने का जो भागीदारी होता है, मुझे लगता है आप सब लोग अभिनंदन के पात्र है। मैं आपका भी यहां मन से पूरे देश से आए हुए सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। भारतीय छात्र संसद, टोपे जी आपने बहुत सुंदर बात बोली कि एक फीडबैक मैकेनिज्म की, गवर्नमेंट को एक फीडबैक इससे कैसे मिलता है, पूरे वर्ल्ड के बॉडीज को, केंद्र सरकार को। मुझे बड़ी खुशी है, आज का पेपर सबने पढ़ा होगा कि करीबन 10 साल के बाद नया युवा पॉलिसी देश का, गवर्नमेंट का, इसके ऊपर बैठक हुई दिल्ली में और पारित हुआ, और नया विजन एक युवाओं के बारे में। और आने वाले 10-15 सालों में पूरे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी गवर्नमेंट युवाओं को केंद्र बिंदु रख के काम करेगी। इस तरीके का प्रस्ताव आज के पेपर में है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज छात्र संसद बड़ा राइट टाइम पे, मुझे लगता है 2014 के इलेक्शंस एक अलग दिशा, नीलम जी ने उनके पहले प्रस्तुत वेलकम में बोला कि एक दिशा अलग होने वाली है कि 2014 के इलेक्शन शायद 65 साल की आजादी के बाद अगले 20-25 साल देश की एक दिशा तय करने का काम ये इलेक्शन करेगा, ऐसा सबको लगता है। रीजनल पार्टियां आएगी, मल्टी पार्टी सिस्टम इस देश में है, ड्यूअल पार्टी सिस्टम आएगा, कंपलसरी वोटिंग की बात भी काफी डेमोक्रेसीज में की जाती है, काफी सारे विषय है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा इलेक्शन आने वाले समय में देश के लिए। और पिछले 3-4 सालों में कभी हमने सोचा था कि आरटीआई का इलेक्शन, कभी आरटीआई इस देश में आएगा या बाकी सब भूमिका इस देश में आएगी, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा एक्ट इस देश में आया। तो काफी सारे ऐसे बदलाव पिछले 3-4-5 साल जो देश में हुआ है। मुझे और एक यहां पे आज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय छात्र संसद को हम खाली इस पेंडॉल में सीमित नहीं रख रहे हैं। आज इसका वेबकास्टिंग पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। राज्यसभा टेलीविजन इसका लाइव टेलीकास्टिंग कर रहा है, दूरदर्शन इसका लाइव टेलीकास्टिंग कर रहा है। और हमारा ये सपना है कि आने वाले समय में हमने पूरे देश के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, 1000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 4500 एमएलएज को अपील किया है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो एक इस तरीके का यूथ पार्लियामेंट करे, एक दिवसीय यूथ पार्लियामेंट करे, सुबह से लेकर शाम तक। और मुझे खुशी है कि काफी सारे सांसद और एमएलएज ने इसमें पॉजिटिव उनकी भूमिका दिखाई है। उनको हमने पूरा टेम्पलेट बना के दिया है कि वो किस तरीके से पूरा संसद कंडक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट बताया। और मुझे लगता है कि देश 120 करोड़ की आबादी में 60% युवा, तो शायद एक भारतीय छात्र संसद से काम नहीं होगा। और हम अगले 2 महीने में काफी सारे ऐसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और लीडर्स है पूरे देश के, उनको अपील करके उनके माध्यम से अगले 2-3 साल में मुझे विश्वास है कि काफी सारे लीडर्स इस तरीके के छोटे छोटे उपक्रम उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनके एरियाज में शुरू करेंगे। इस देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि किसी एनजीओ टाइप काम करने वाले लोग, जनरली सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो उनका काम करती रहती है, बट देश में अभी जो एक नया बदलाव, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की भी कि एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन इस देश में आके पॉलिटिकल पार्टी स्थापित कर सकती है। सामाजिक संस्थाएं उनका काम करती रहती है। और हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स ये अपना कोई क्षेत्र नहीं है, बट मुझे शायद लगता है कि इस वजह से एक व्हाइट कॉलर सोसाइटी, एक एजुकेटेड सोसाइटी, इनके भी मन में एक ऐसा विचार आया कि हम भी राजनीति में जरूर कदम रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक डर होता है मन में कि भाई राजनीति हमारा क्षेत्र नहीं है। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि भारतीय छात्र संसद ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि राजनीति के प्रति आदर कैसे पैदा हो। राजनीति के प्रति आदर अगर नहीं हुआ तो हमारे लोकतंत्र के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और हम 120 करोड़ की आबादी लेके
पूरे वर्ल्ड के छोटे छोटे देश, उनका गवर्नेंस का मॉडल और अपने भारत देश का गवर्नेंस मॉडल, बड़ा सोचने वाली बात है कि 65 साल में जो जो हमने अचीव किया वो भी कुछ कम नहीं है, ये मानता हूं। इतनी सारी रिलीजन्स, इतने सारी समस्या, इतने सारे विषय। तो ये जो भारतीय छात्र संसद का जो प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में, वर्ल्ड बॉडीज के पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रखेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, हम सब लोग क्यूरियस है कि सुनीता नारायण जी, रंजन सोदी जी, तुषार गांधी जी, उनके भाषण आप सब लोग तन्मयता से सुने। अगले 3 दिन के भी जो वक्ता यहाँ पे आने वाले हैं, उनके भी भाषण आप सब लोगों को एक अटेंटिवनेस रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। बाकी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट करते होंगे, बट एक बार मन बना के आप सब लोगों ने इस एकेडमिक एंडेवर में, पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स का एक तरीके से ये कुंभ मेला है, ऐसा मैं कहता हूं, इसमें आप सब लोग आए हैं। तो मैं ये विश्वास यहाँ पे प्रकट करता हूं कि अगले 3 दिन आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन भारत की गरिमा पूरे वर्ल्ड के सामने रखेगा कि इस तरीके से भी एक ऐसा छात्र संसद, इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट कंडक्ट किया जा सकता है। वो मैसेज आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जाते जाते इतना ही कहूंगा, एक छोटी सी पंक्ति, अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मित्रों, मेरे इस आत्मविश्वास का आधार आप है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।